भगवान श्री कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ पूरा हुआ। अब कुछ काल व्यतीत हुआ, भगवान श्री कृष्ण द्वारका नहीं गए थे और कुछ राजा तो अपने अपने देश को चले गए, किंतु दुर्योधन है, दुशासन है, शकुनी आदि है, तो विशेष रूप से जी महाराज का भांजा हूँ जी बाबू जी महाराज। तो यहाँ पर कहते हैं, मैं नाम के दानव ने महाराज युधिष्ठिर के लिए, जो अर्जुन ने उसकी रक्षा करी थी, उसने एक ऐसा महल बनाया था मायामय, जो जल भ्रम हो जाए, सामान्य स्त्री पुरुषों को भ्रम हो जाए, जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं उनको तो ना हो, किंतु जो मोटी बुद्धि वाले, स्थूल बुद्धि वाले हैं उनको प्राय करके भ्रम हो जाता है। ऐसा उसने भवन निर्माण करवाया। अब वो संयोग से कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज अपनी सभा में बैठे हुए थे और दुर्योधन दुशासन के साथ अन्य मंत्रियों के साथ उस सभा में जा रहा था। उसी सभा में स्त्रियाँ आदि बैठी हुई थी अपने अपने उस छज्जे के ऊपर। तो कहते हैं दुर्योधन को वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, इच्छा से भ्रम पैदा हो गया। यहाँ पर एक ग्रंथकार कहते हैं भ्रम का मुख्य हेतु भगवान की कृपा थी, भगवान ने मोहित कर दिया था उसको। और दूसरा थोड़ा किसी जैसे बैठे तो हम यहाँ पर हैं, मन कहीं दूसरी जगह चला गया हो, ऐसी स्थिति उस काल में उसकी हो रही थी। तो चलते चलते उसको जल में थल की भ्रांति और थल में जल की भ्रांति। तो जल, जहाँ पर जल नहीं था वहाँ पर जल की भ्रांति हो गई, तो उसने अपने वस्त्रों को उठा लिया। अब आगे चला थोड़ा और, तो इतना देख कर के स्त्रियाँ थोड़ी हंस गई और भीम आदि हंस गया। और थोड़ा और आगे चले, जहाँ पर जल था वहाँ पर थल की भ्रांति हो गई, तो थोड़ा गिर गया उसमें। तो अन्य दूसरे जो स्त्रियाँ हैं, पुरुष हैं, वो हंस गए, हंसने लगे तो उसको थोड़ा खराब लगा। अब कहते हैं युधिष्ठिर महाराज सभा में बैठे तो उन्होंने कह रहे थे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, किंतु भगवान श्री कृष्ण बैठे थे वहीं पर, वो थोड़ा उकसा रहे थे, क्योंकि भगवान को कुछ ना कुछ बहाना चाहिए थी। तो उन्होंने कहा, स्त्रियों की तरफ इशारा कर दिया, आंखों को लेकर के पुरुषों की तरफ इशारा कर दिया। तो भगवान को आश्रय करके युधिष्ठिर महाराज की किसी ने सुनी नहीं, स्त्रियाँ हंस गई और पुरुष हंस गए। अब जैसे ही हंसे तो फिर उसकी थोड़ी दुर्योधन को खराब लगा, लज्जित सा हो गया और लज्जित होकर के अपने पुनः हंसना करने आ गया। वो बदला लेने की फिर सोचने लगा। यहाँ पर एक ग्रंथकार कहते हैं कि किस कारण से वो ज़्यादा दिनों तक इंद्रप्रस्थ में रुका रहा। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज की एक तो संपत्ति ज़्यादा बढ़ गई थी, उसके कारण उसको द्वेष होने लगा, और दूसरा एक यहाँ पर हेतु देते हैं कि द्रौपदी के प्रति उसका मन आसक्त था। दो हेतु यहाँ पर देते हैं कि इस प्रकार से ज़्यादा दिनों तक वहाँ पर रहा। अब बाद में अपमानित हो गया तो चला गया। युधिष्ठिर महाराज को खराब लगा थोड़ा, उन्होंने फिर अन्य राजाओं ने, ऋषियों ने भी कहा कि थोड़ा ठीक नहीं हुआ, और भगवान की ऐसी इच्छा थी कि इसका अपमान हो, इसके माध्यम से भविष्य में सारी पृथ्वी का भार उतारूं, कि भगवान की इच्छा है यहाँ पर इस प्रकार से। अब वो कहते हैं कुछ जिस काल में युद्ध युधिष्ठिर महाराज का वो चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, उसी काल में साल्व नाम का एक राजा था जो जरासंध के पक्ष वाला था। उसने द्वारका नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो इधर द्वारका के जितने भी वासी थे वो उसके साथ युद्ध करते रहे। अब बाद में देखा कि इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण आए, उस श्री कृष्ण भगवान ने उसका विमान और उसको मार दिया। इसके पश्चात साल नाम के राजा था,
युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात, उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका बदला उसका मित्र एक दंतवक्र था, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का जय विजय में से एक था। उसने भी यहाँ पर वर्णन किया, उसने भी अपने मित्र की सहायता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। तो दंतवक्र को भी भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया और विदुरथ का भगवान ने उद्धार किया। अब ऐसा करने के पश्चात आगे वर्णन करते हैं, सुदामा जी को लेकर के वर्णन करते हैं। तो क्या है, सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। सुदामा जी ने पहले एक बार सुन रखा था। क्या सुन के रखा था? जैसे द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य की मित्रता, पहले दोनों ब्राह्मण क्षत्रिय थे, दोनों मित्र थे। गुरुकुल में जब तक तो रहते तब तक तो मित्रता रही, और जैसे ही द्रुपद राजा बन गए तो उस काल में मित्रता तो बनी रही, लेकिन जो द्रोणाचार्य उनके पास में मांगने के लिए चले गए, कोई समस्या नहीं रही, किंतु अपने को कहा मैं तुम्हारा मित्र है, तो तुमने मेरे से ऐसा बोला था कि जब मैं राजा बनूंगा तब मैं आधा राज्य आपका आधा राज्य मेरा, ऐसा हो द्रुपद राजा ने द्रोणाचार्य से बोला था। अब ये मांगने के लिए गए थे, गाय आदि मांगने के लिए गए थे अपने पुत्र को लेकर के। अब वहाँ पर राजा ने आधा राज्य को लेकर के अथवा सिंहासन में बैठ गया, इसलिए थोड़ा अहंकार भी आ गया। तो जो मित्र भाव था उस मित्र भाव को उसने स्वीकारा नहीं, उसी को मतलब अपमान भी वहाँ पर द्रोणाचार्य हो गया था। तो वो अपमान लेने के लिए द्रोणाचार्य कौरवों के पक्ष में चले गए थे, कौरवों को शिक्षा दी। अब एक इसने सुदामा ने सुन रखा था। तो जब भगवान श्री कृष्ण है उनके पास में उज्जैन नगरी में अध्ययन करने के लिए गए थे, सुदामा भी उस काल में अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ मित्रता करी। तो सुदामा को वो शंका पहले बनी थी कि आप तो राजा हैं, राजा के पुत्र हैं, आदिश्रेष्ठ हैं, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, कि आप मेरी मित्रता को स्वीकार करते रहेंगे, भविष्य में भी स्वीकार करते रहेंगे? नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर वचन दिया था, मैं तुमको मित्र जैसे अभी माना है वैसे उसी प्रकार से भविष्य काल में भी मानता ही रहूँगा। द्रुपद राजा के जैसा मैं नहीं करूँगा, धोखा नहीं दूंगा जिस प्रकार से। तो भगवान अपने द्वारका में आ गए, वहाँ से उज्जैन नगरी से मथुरा में आ गए थे, और सुदामा भी अपने गंतव्य जो उनका देश था, तो यहाँ पर सुदामा नाम से नगर था, उसमें चले गए। आकर जो समुद्र के किनारे गुजरात क्षेत्र में उनका वहाँ पर जन्म स्थल था, उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, ब्राह्मण कृष्णस्य हासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः भक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मः जितेन्द्रिय। भगवान श्री कृष्ण का एक सखा था जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ था, विरक्त था। कहते हैं इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, इंद्रियों के विषय को चाहने वाला नहीं था, प्रशांत आत्मा, इंद्रिय उसकी शांत थी, जितेंद्रिय था। और उसकी विशेषता थी कि जो भिक्षा में मिल जाए उसी से ही संतुष्ट होता था। यानी खेती आदि है, बड़े बड़े यज्ञ करवाने के लिए कहीं जाना, कहीं कथा भागवत आदि करना इत्यादि उसके मन में नहीं आता था। जो भिक्षा में मिल जाए उसी में संतुष्ट होता था। विवाह आदि भी कर लिया था, तो विवाह आदि करने के पश्चात पुत्र भी उसके हो गए थे। तो कहते हैं गृहस्थ में था, वो गृहस्थ में रह करके जो प्रारब्ध से मिल जाए, भिक्षा में जो मिल जाए उसी से संतुष्ट होता था, चाहे वो धन बहुत मिल जाए चाहे कम मिल जाए। तो इस प्रकार से तो कहते हैं अब भिक्षा में व्यक्ति भोजन तो दे देते हैं, लेकिन सोना चांदी धन संपत्ति आदि नहीं देते, उसी को ही देते हैं जो ज़्यादा मांगने के लिए कोशिश करता है, तो प्रयत्न विशेष करता है, सोना चांदी आदि की इच्छा करता है, उसी को मिलता है। अभी इच्छा भी नहीं कर देते तो मिलता भी नहीं कहीं। तो कहते हैं तस्य भार्या कुचेलस्य क्षुतछामः च तथा विदा पतिव्रता पतिं
लायता बदन सा। उसकी एक भार्य, उनकी भार्या थी, सुदामा जी की भार्या थी, जो कुचैल, चैल बोलते वस्त्र, वो भी वस्त्र कैसे थे, मैले थे और फटे हुए थे, क्योंकि भिक्षा में अधिक उनको संपत्ति नहीं मिलती थी। उस काल में दान भी देते थे, ऐसी बात नहीं है, दान भी बहुत देते थे। अभी वर्तमान काल में इतना दान नहीं देते, उतना पहले राजा ऋषि, राजा आदि, सेठ आदि बहुत दान करते थे, सोना चांदी का दान करते थे। तो कहते हैं उसकी जो पत्नी थी कृष्ण भी हो गई थी, क्योंकि भिक्षा में ज़्यादा नहीं मिलता था और वस्त्र आदि भी उसके फटे आदि रहते थे, पति मिलता थी। कहते हैं दुबली पत्नी होकर के मुख कुमलाया हुआ रहता था, ऐसा भोजन ज़्यादा पर्याप्त न मिलने के कारण, और दरिद्र भी थी, अगर संपत्ति बिल्कुल नहीं थी। और कहते कांपती हुई अपने पति के पास में आई, तो पति से कहने लगी कि हे पति देव, मैंने सुना है कि आपके जो मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी के पति, वे आपके मित्र हैं और विशेष रूप से वो ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं और विशेष रूप से आपके मित्र भी हैं। आप क्यों नहीं अपने मित्र के पास में चले जाते, उनसे थोड़ा बहुत संपत्ति मांग लीजिए, क्योंकि वो ब्राह्मणों के भक्त हैं। सका तो हैं ठीक है, किंतु ब्राह्मणों के भक्त हैं और हम ब्राह्मण हैं, तो इसलिए उनके पास में जाकर के थोड़ी बहुत संपत्ति मांग ली, जिससे हमारे बच्चे हम सुखी हो जाएं, जो हम इतने प्रकार से इतने दिनों तक दुखी होकर के जीवन निर्वाह कर लिया, क्योंकि वस्त्र आदि फट गए, भोजन भी पर्याप्त नहीं मिलता, कभी कोई जान देता है, कभी कोई नहीं भी देता, कभी कभी भिक्षा मुक्त नहीं मिलता, इससे एक एक दो रोटी ही आती हैं बच्चों के काम पास में। इसलिए उनके पास में आप क्यों नहीं चले जाते, उनके पास में चले जाइए, थोड़ा सा दान यदि दे देंगे, वो आपके मित्र तो है ही, ब्राह्मणों को बोलते हैं, तो हमारी जीवन यात्रा अच्छी चलेगी। हमारी चलो छोड़ो, हमारे बच्चों की जीवन यात्रा ठीक चलेगी, नहीं तो हमारे बच्चे भी कैसे कृष्ण हो गए। तो ऐसे, और हमारा कुटुंब भी कैसा बढ़ चुका है, दो ही पति पत्नी होते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो कुटुंब है, परिवार है, कई बच्चे हो चुके हैं, अब उनके पालन पोषण के लिए बड़ी समस्या होती है। जो आप भिक्षा में लाते हैं वो तो बच्चे ही खा जाते हैं, कभी कभी बच्चे ही भूखे रह जाते हैं और हम तो वैसे ही भूखे रह जाते हैं, कभी हमको भोजन मिलता है, कभी नहीं भी मिलता। इसलिए आप उनके पास में चले जाइए, और आप ऐसा नहीं दूर भी हों, ऐसा भी नहीं कि भगवान आपसे दूर हों, आपके मित्र सका नज़दीक द्वारका नगरी में ही रहते हैं, नज़दीक हमारा नगर, हमारा जो निवासी स्थान है और आपके सखा का जो नगर है पास पास में ही, क्यों ना आप उनके पास चले जाइए। और वर्तमान काल में भगवान श्री कृष्ण आपके जो मित्र सखा हैं द्वारका नगरी में विराजमान भी हैं और द्वारका नगरी के जो स्वामी हैं। इसलिए ऐसा पत्नी ने उससे कहा, अपने पति से कहा, ब्राह्मण देवता से कहा, बार बार कहा, तो बार बार की वाणी को सुनकर के उनको इच्छा हुई, चलो धन की इच्छा से तो मैं नहीं जाऊंगा, किंतु इसके कहने के अनुसार मैं मित्र के दर्शन करने के लिए, मित्र से मिलने के लिए चला जाता हूँ। बहुत दिनों से मैंने जब से गुरुकुल छोड़ा है तब से अलग हुए, इतने काल व्यतीत हो गया, वर्ष व्यतीत हो गया, अभी तक मित्र को मिला नहीं। इस बहाने से मैं जो भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, जो कृष्ण के रूप में आए, उनको मैं दर्शन कर लूँगा। यद्यपि सुदामा जानते थे कि भगवान विष्णु ही है, इसलिए वो भगवान के दर्शन करने की इच्छा से, मित्र भाव भी इच्छा से उनके पास चले गए। कहते ठीक है, तुम ऐसी आग्रह करती हो, ऐसा बोलती हो, तो मैं हमारे मित्र के पास में, मेरे मित्र के पास में निकल जाता हूँ, किंतु धन को मांगने की इच्छा से मैं नहीं जाऊँगा। यदि वो बाहर में भेंट में दे दें तो बात अलग है, नहीं तो कोई बात नहीं है, मांगूंगा नहीं, किंतु ठीक है तुम्हारी इच्छा से मैं कल प्रातः काल चला जाऊँगा, किंतु उनके वहाँ पर जाऊँगा तो राजा के पास में, मित्र के पास में जाऊँगा तो खाली हाथ तो जाऊँगा नहीं, कुछ ना कुछ लेकर के भेंट पूजा लेकर के जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? या कोई परंपरा है का किसी राजा के पास में, मंदिर में अथवा गुरु के पास में जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसी कोई परंपरा है? अथवा भर कर के लेके जाना चाहिए, हाथ में कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए।
क्या ऐसी परंपरा है अथवा नहीं है? यहाँ परंपरा है, शास्त्र आदेश है। शास्त्र आदेश कहाँ पर है कि मनु महाराज ने लिखा है मनुस्मृति में, भृत्य हस्तेन न उपेयाद राजानम देवतम गुरु, ये 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और भगवान के मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में आप आते हैं दर्शन करने के लिए तो कुछ भेंट पूजा, उसमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भगवान के लिए हो गए। सामर्थ्य है तो मंदिर में चढ़ा दिया, दाना आदि चढ़ा दिया। विशेष रूप से तो जल और पुष्प तो ले जाना चाहिए। हाँ, सायकाल है, सायकाल को जल नहीं चढ़ा सकते, पुष्प तो चढ़ा सकते हैं, पुजारी को दे सकते हैं सायकाल। और प्रातःकाल तो जल भी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार भी कर सकते हैं शिव जी के मंदिर में। और जहाँ पर मूर्ति आदि होती है, भगवान विष्णु की, शिव जी की मूर्ति होती है, वहाँ तो फिर पुजारी को देना पड़ता है, वो फूल पुष्प आदि चढ़ा देगा। शिव जी के मंदिर में जल हम सभी चढ़ा सकते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था होती है। भगवान ने कहा मेरे को खूब जल चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाई। प्रातःकाल है, भोजन करने से पहले तक, भोजन करने के पश्चात पुजारी बंद कर देते हैं मंदिर। इसके बाद में श्रृंगार भी कर देते हैं दोपहर के बाद, मतलब सायकाल, फिर श्रृंगार के ऊपर तो जल नहीं चढ़ा सकते हैं। तो कहते हैं देख मंदिर में खाली हाथ न जाएं, पत्रम पुष्पमाल, गुरु के पास में जाते हैं तो वहाँ भी खाली हाथ नहीं लेते जाएं, वहाँ भी कुछ न कुछ लेकर जाएं। फल है, वस्त्र है, संपत्ति आदि है। एक उनके विषय में वर्णन है जिनके पास में धन संपत्ति आदि होती है। अब जो गरीब ही है उसके लिए तो ऐसा नहीं है, उसके पास नियम है, वो श्रद्धा ही है। अब राजा के पास में का, अब राजा तो राजा ही है, उसके पास में आप धन संपत्ति देंगे तो उसके लिए कोई आश्चर्य की सीमा नहीं है। उसके आपकी धन संपत्ति से उसका कोई ज़्यादा वृद्धि हो जाए ऐसा नहीं, लेकिन न्याय है तो उसके पास में भी कुछ ऐसी वस्तु ले जाए, छोटी मोटी अथवा बड़ी जो भी है, जैसी सामर्थ्य है, जैसी जिस प्रकार श्रद्धा हो उसके अनुसार। तो मनुस्मृति का वाक्य है, इन दोनों के पास में तो जानी चाहिए, लेके जाना चाहिए। गुरु के पास में हो, मंदिर में व्यक्त हस्ते न उपेया राजानम देवतम गुरु, ये बात इन्होंने कहा कि मैं एक तो राजा है, भगवान श्री कृष्ण मित्र है, और बड़े दिनों के बाद मिल भी रहा हूँ, और दूसरा अरे मित्र तो है ही, और राजा है, इसलिए खाली हाथ तो मैं नहीं जाऊँगा, कुछ न कुछ तो मेरे लिए दे दीजिए, जिसको लेकर के मैं उसके पास भी जाऊँगा। मनुस्मृति को उन्होंने अनुमोदन किया। मनुस्मृति का जो वाक्य खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मनु महाराज कहते हैं, उसी को लेकर कहते हैं सा एवं भार्या पित्रो बहुसा प्रादितो मधुः अयमी परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शन। भार्या के द्वारा बार बार ऐसा किए जाने पर यही उत्तम लाभ है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। ऐसा मन में चिंतन करके अपने पत्नी से मांग लिया कुछ न कुछ तो भेंट दे दीजिए। तो वही उसकी पत्नी पड़ोस में गई और पड़ोसन ने उसको 4 मुट्ठी चिवड़ा दे दिया, मतलब जो या तो लाई होगा अथवा जो उत्तर प्रदेश में जो पोहा मिलता है, पोहा दे दिया, जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं। पोहा को पानी भिगो के खा लेते हैं अथवा दही मिलाकर खाते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश का अथवा बिहार का मुख्य बाल भोग ये दही चूड़ा, दही के साथ चूड़ा के साथ दही मिला लो और खा लो, बढ़िया अच्छा लगता है। तो बिहार का नाश्ता है। ऐसे दूसरी जगह का जैसे मध्य प्रदेश का नाश्ता है, पोहा बना करके गीला करके फ्राई करके, मतलब उसमें तड़का लगा करके, वो मध्य प्रदेश का नाश्ता है। हर जैसे पंजाब का नाश्ता है अरे दही पराठा, वहाँ का पंजाब का नाश्ता है। अलग अलग जगह का नाश्ता होता है, बाल भोग होता है। उसी प्रकार से ये बिहार का है, प्रसिद्ध है दही चूड़ा। तो चूड़ा हम खा सकते हैं, ऐसे रूह का सुबह ही खा सकते हैं। बहुत से महात्मा, बहुत से आश्रम वाले अथवा बहुत से जो गरीब आदि होते हैं वो अपने पास में चूड़ा रख लेते हैं। बहुत सी जगह सत्तू रख लेते हैं, चना का जौ का गेहूँ का सत्तू रख लेते हैं। बस भिगोया और पान कर लिया। गर्मी के समय तो खूब खाना पड़ता है चना।
तो कहते हैं पड़ोसन से वह 4 मुट्ठी चूड़ा मंगाए। याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान टुटुके तंडुलान चैलखंडेन तान बंध्वा भट्रे प्रादादे उपायनम। कहते हैं पड़ोसन से, पड़ोसी के घर से 4 मुट्ठी पृथक मोटे मोटे चावल आटक चूड़ा पोहा उसको मांग करके एक फटा हुआ वस्त्र में बांध दिया। वो भी फटा हुआ था, ऐसे वस्त्र में बांध करके अपने पति को दे दिया। और पति देव भी, ब्राह्मण देवता भी, सुदामा भी उसको लेकर के ले जा द्वारका में चले गए। और द्वारका में जाते समय चिंतन कर रहे थे, भगवान का दर्शन करूँगा, मित्र का दर्शन करूँगा, विशेष रूप से भगवान का दर्शन करूँगा। ऐसे भगवान कृष्ण के दर्शन की इच्छा से चिंतन करते हुए जा रहे थे। अब यहाँ पर कहते हैं भगवान का जी जो भी मंदिर था, यानी मुख्य घर था, और बीच टापू पे था, बीच टापू पे था, इसीलिए वो समुद्र ने उसको नहीं डुबो गया, नहीं तो समुद्र उसको भी डुबो गया। जब द्वारका में पूरा द्वारका को समुद्र ने डुबो दी, मात्र भगवान श्री कृष्ण का मंदिर ही छोड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर सबसे ऊंचे शिखर पर था, टापू पर, चोटी पर था, इसलिए वो उसको समुद्र नहीं डुबोता। महापल्ले में ही अकेला ऐसा होता है, लेकिन मेरे समुद्र पिल्ले में या तो महापल्ले में, पिल्ले में, किंतु समुद्र उसको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को छोड़कर के बाकी सारी द्वारका नदी को डुबो देता है, इसलिए वो टापू है। तो कहते हैं भगवान ने ऐसी व्यवस्था करके रखी कि मेरे मंदिर को समुद्र नहीं डुबोगा, बाकी बस्ती को डुबो देगा। इसलिए जब भगवान स्वर्ग अपने लोगों को चले गए तो उस काल में सारी बस्ती तो नष्ट हो गई, किंतु मंदिर नहीं डूबा भगवान श्री कृष्ण का। अन्यों का मंदिर सारे डूब गए, किंतु भगवान का नहीं डूबा। तो आगे कहते हैं कि दुर्गृहम दुहि अष्टसहस्राणा महिषीणाम हरे दुला विवेशाय शतम श्रीमद् ब्रह्मानंदम गतो यथा। तो रास्ते में जाते जाते भगवान ने, तो कहते हैं उनके 4-5 जोड़ी पार करी। भगवान का घर कौन सा है? अब भगवान के घर तो बहुत है, 16,108 घर थे उनके, 16,108 पत्नियाँ थी, इसलिए 16,108 घर थे। तो लेकिन वहाँ पर पूछते पूछते जोड़ी पार करते थे, जोड़ी पार करते जहाँ पर रुक्मणी का घर था उस घर में पहुँच गए। और सूचना आदि जो आपने सुना होगा, जो गाने के माध्यम से, वो इस प्रकार से और कल्पना करते थे। वहाँ पर भगवान ने भगवान को खबर भेजी, भगवान दौड़ करके आए इत्यादि, जो दूसरे पुराणों को लेकर के वर्णन किया। यहाँ पर इस पुराण के अनुसार तो सीधा सुदामा ने पूछा भगवान का कौन सा घर है, तो वहाँ पर पहुँचते चले गए। अतः एक विशेषता है कि राजा के घर में हर किसी को प्रवेश ही नहीं है। आपने भी देखे, जैसे आप भी अपने घर में हर किसी को प्रवेश नहीं करने देते हैं। आपके घर में वही प्रवेश करेगा जो आपका परिचित होगा, अनजान व्यक्ति को आप भी अपने घर में प्रवेश नहीं करा सकते। अब भगवान तो वहाँ भी, ये तो अनजान थे, ब्राह्मण आदि थे, परिचय तो था ही नहीं कि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो प्रवेश कैसा कर गए? सीधा रुक्मणी घर में कैसे प्रवेश कर गए? कहते हैं भगवान ने छूट दे करके रखी थी, मेरे पास में कोई भी ब्राह्मण आए उसको रोकना आप नहीं तो जितने भी मांगने वाले ब्राह्मण आदि को भगवान चाहते तो दरवाजे पे रोकने के लिए बोल सकते थे, किंतु भगवान ने कहा मेरे पास में कोई भी ब्राह्मण आए, कभी भी आ जाए, कभी भी उसको रोकना नहीं। इसलिए ये सुदामा भी पूछते पूछते भगवान का घर कौन सा है, मेरा मित्र है, जो आगे घटना ये दूसरी है। तो भगवान का घर कौन सा पूछते पूछते चले गए, जहाँ पर जिस काल में भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी उस रुक्मणी के साथ बैठे हुए थे पलंग पर। तो दूर से ही देखा सुदामा जी आ रहे हैं, पहचान गए थे, सुदामा ने पहचान दी है। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से उठ करके जहाँ पर दरवाजे आदि तक, जहाँ पर भगवान की नज़र पड़ी, दृष्टि पड़ी सुदामा पर, वहीं से उठ करके सुदामा के पास में गए और पास में जा करके उनको गले लगाया। तो पुनः आपने वहाँ पर जो जिस रुक्मणी का पलंग था उस पलंग पर बिठा दिया।
और जो दौड़ते दौड़ते गए वो भी सत्य घटना है, दूसरे सूर से प्राणों को लेकर के अन्य अन्य प्रकार से। और ये भाव की व्यक्ति करिए। अन्य जो अपने कवियों ने अपने उद्गार को सुनाया, भगवान की भक्ति को वहाँ पर वर्णन किया, विस्तार कर वर्णन किया भक्ति के माध्यम से। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, जैसे ही सुदामा को देखा भगवान श्री कृष्ण, तो दूर से देख करके भगवान श्री कृष्ण उनके पास में गए और पास में जा करके दोनों ने भगवान श्री कृष्ण उनको गले लगा लिया। आगे वर्णन करते हैं, तम मिलो कि अच्युतो प्रिय पर्यम के मास्थिता सहसा भूताय चारित्या दौर्विधाम पर्यक्रियता। भगवान श्री कृष्ण ने दूर से ही देखा, भगवान श्री कृष्ण देखा दूर से देखा कि भगवान उस काल में अपनी प्रिय पत्नी अरे रुक्मणी के पर्यंत पर बैठे हुए थे। भगवान ने देखा कि सुदामा जी आ रहे हैं, आका मेरा मित्र आ रहा, तो भगवान सहसा शीघ्र उस अपने पलंग से उठ गए। जब भगवान उठे तो उसकी पत्नी भी उठ गई। उठ करके जहाँ पर सुदामा जी थे वहाँ पर पहुँच गए और पहुँच करके अपने दोनों हाथों को फैला दिया और गले लगा लिया। दोनों हाथों को फैला करके उनको सुदामा जी को गले लगा दिया। फिर वहाँ से जहाँ पर गले लगाया वहाँ से ला करके फिर लिया जहाँ पर उनका पलंग था। तो कहते हैं सबकी हो प्रियस्य विप्रसे अंग संगाति निर्वृता अवे बिंदु ने नेत्रा पुष्परेण उससे परीक्षा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण सुदामा को गले लगाया, अंग संग किया, जैसे अंग संग तो होते ही गले लगाएंगे तो दोनों व्यक्ति के अंग संग होंगे। और जैसे ही अंग संग हुआ उस काल में भगवान श्री कृष्ण के हृदय से आँखों से प्रेम के कारण सुदामा के भी आँखों से और भगवान श्री कृष्ण के आँखों से भी जल की धारा बहने लगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिले थे। भगवान को प्रेम की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, तो वहाँ पर प्रेम ही उन्होंने भगवान ने दिखाया। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की प्रगाढ़ मूर्ति होने के कारण भगवान ने अपने आँखों से जल की धारा हुआ दी। अतः भगवान के स्वाभाविक रूप से जल की धारा बहने लगी। इसके पश्चात दोनों के आँखों से आंसू बड़े दिनों के बाद मिले थे। एक हरियाणा में भी एक गाना प्रसिद्ध हुआ था, बड़े दिनों में आए सुदामा को लेकर, बहुत प्रसिद्ध रहा, वो भी मैंने सुना था। तो यहाँ पर कहते हैं अतो प्रवेश पर्यंके स्वयं शक्ति हो समर्पणम उपहृत्या वनीज्यस्य पादो पादाव नहीं जाने। इसके पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं कि दोनों मिलने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जिससे जो पलंग पे हर किसी को बैठने के लिए आज्ञा नहीं है, स्वीकृति नहीं है, जिस पर पति पत्नी रहते हैं अथवा भगवान श्री कृष्ण का जो परम विशेष है। जैसे आपने भी देखा होगा, आप किसी आश्रम आदि पे जाते हैं अथवा कोई आदि किसी ऐसी विशिष्ट स्थान पर जाते हैं, तो हर व्यक्ति को उस आश्रमधारी अथवा दूसरा घर वाला अपने पलंग के ऊपर हर किसी को बैठने नहीं देता। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान भी किसी को अपने पलंग पर बैठने नहीं देता, मात्र 4-5 जनों को छोड़ करके। उनकी पत्नी तो ही है, बलराम जी है, अर्जुन है, तो उनके माता पिता है, इनको छोड़ करके और ऋषि मुनियों को छोड़ करके हर किसी को भगवान के पलंग पर, भगवान अपने पलंग पर बैठने को आज्ञा नहीं देते। किंतु यहाँ पर भगवान ने अपने मित्र सखा को पलंग के ऊपर, जिस पलंग के ऊपर है स्वयं लक्ष्मी जी का था, उसी पलंग पर बैठा दिया। परम के स्वयं शक्ति अपने सखे का सखा का मित्र को परम के ऊपर बैठा दिया और बिठाने के पश्चात भगवान नीचे बैठ गए। नीचे बैठ करके भगवान श्री कृष्ण उनके दोनों चरणों में, दोनों पादों को जल मंगा करके रुक्मणी से जल मंगा करके स्वयं ही धोने लगे। कुछ तो जल से उनके चरणों को धोआ, कुछ अपनी आँखों की आंसू से उनके चरणों को धोआ, दोनों प्रकार से धोया। प्रेम के प्रभाव के कारण भगवान के नेत्रों से जिस काल में धो रहे थे, चरण धो रहे थे सुदामा जी के, उसी काल में जल भी डाल रहे थे, साथ साथ अपने आँखों से जल की जो धारा, आंसू की धारा बह रही थी, उस धारा से भी भगवान ने
उनके चरणों को धोआ। ऐसी अवस्था को देखकर तो रुक्मणी को भी बड़ा आश्चर्य लग गया। रुक्मणी ने फिर देरी नहीं करी, उन्होंने तुरंत पंखा उठाया। पंखा नहीं चल रहा था उसका कहते, तो स्वयं व्यंजन उठाया और व्यंजन उठा करके कहते चलने लगे। जब भगवान ने नीचे बैठ करके ब्राह्मण देवता के चरण हो रहे हैं तो रुक्मणी को आश्चर्य लग गया, मैं अब देरी नहीं कर सकती। तो तुरंत श्री लक्ष्मी माता ने, रुक्मणी माता ने, रुक्मणी ने तो पंखा उठाया, व्यंजन उठाया और व्यंजन उठा करके चलने लगी। इसके पश्चात आगे कहते हैं, अग्रही राजन भगवान लोक पावना व्यालिम पदे दिव्यगंधेना चंदना गुरु को। यहाँ पर एक विशेषता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आँखों की अश्रु से चरणों को धोआ और जल से भी धोआ। जो अब उस जो चरणामृत था सुदामा जी के चरणों का धुआ और जल का, उस जल को भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर के ऊपर डाला। ये विशेषता यहाँ पर विशेष आई। यद्यपि भगवान तो दूसरे को पवित्र करते हैं, किंतु भगवान ने अपने मित्र तो भाई ब्राह्मण देवता था, तो उन चरणों को अपने सर के ऊपर डाला, अन्य के ऊपर छिड़का, अपने ऊपर छिड़क दिया। तो अन्य स्त्रियों ने भी छिड़क दिया अपने ऊपर, अन्य नगर आदि। जैसे आपने भी कभी देखा होगा, किसी घर में एक परंपरा दे रही है, किसी ब्राह्मण आदि को अथवा महात्मा आदि को चरण होते हैं, फिर वो चरण को अपने ऊपर भी छिड़कते हैं। ऐसा बहुत जगह देखने में आता है। कहीं कहीं पर पैर धोते हैं, कहीं कहीं नहीं धोते हैं। पहले परंपरा थी, कोई बाहर से व्यक्ति आया है, चल करके आया है, तो सबसे पहले उसके पैर धुला दो, फिर बाद में अर्घ्य मधुपर्क दे दो। उसकी जो थकावट है, थकावट मिटाने के लिए मेरे शहद है, वो शहद किसी पात्र में, पीतल के पात्र में शहद रख लो, थोड़ा मिटा दे दो, थोड़ा पानी आदि ऐसा दे करके मधुपर्क होता है। 3-4 चीज़ मिला करके, दही आदि को लेकर के, शहद आदि को लेकर के, अन्न को लेकर के, तो जिससे जो उसकी थकावट निवृत्त हो जाती है। मधुपर्क उसको कहते हैं। कांसे के पात्र में अगर पीतल के पात्र में मिला करके दे करके दिया जाता है आने वाले को। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उनके पैरों को पूजा, उनकी पूजा करी। कहते हैं दिव्य गंध के द्वारा, चंदन आदि के द्वारा उनके मस्तक पर तिलक लगाया, फूल माला पहनाई, सब पूजा करी। इसके पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं धूप दीप आदि, धूप आदि के द्वारा भी धूप लगाया, दीप आदि है, दीप आदि के द्वारा आरती भी करी, पूरा ही पूरा आरती कर दी। अब इसके पश्चात आप कहते हैं, अब ऐसी देखने के पश्चात आगे वर्णन करते हैं, कुचैलम मलिनम क्षामम दुजम धम धमनि सत्तम देवी पद चल साक्षात चामर व्यंजन है। कुचैलम भगवान अरे कहते हैं सुदामा जी, वस्त्र उनके ठीक नहीं थे, मैले भी थे और फटे हुए थे। मलिनम मैले हुए थे, और कहते हैं क्षामम मलिन आदि दुर्बल भी थे वो। और धामनी सत्तम, धामनी सत्तम मतलब वो नाड़ियाँ, नस नाड़ियाँ दिख रही थी, जैसे बुढ़े व्यक्ति की नस नाड़ियाँ दिखती है ना, ऐसे ही वो भूख प्यास के कारण वो नस नाड़ियाँ दिख रही थी। ऐसे सुदामा जी को देवी ने भी पंखा जल दिया, जल रही थी। और अंतःपुर की जो स्त्रियाँ थी, जो भी भगवान की दासियाँ थी, अन्य ऋषि स्त्रियाँ थी, सत्यभामा आ गई, जामवती आ गई, रुक्मणी तो वहीं थी, और पंखे जल रहे थे। अन्य जो भी अन्य स्त्रियाँ थी वो भी सारी आ गई। आने की वजह उनको आश्चर्य हो कि कौन सा देवता आ गया, कौन सा ब्राह्मण आ गया जो भगवान नीचे बैठ गए, उनके चरणों को धो रहे हैं, और रुक्मणी भी इनको पंखा जल रही है। इसमें क्या विशेषता है, कौन है ये दिव्य पुरुष कौन है जो भगवान इतने, अभी तक हमने ऐसे किसी ब्राह्मण को नहीं देखा, अभी तक ऐसे किसी देवता को नहीं देखा भगवान ने ऐसी पूजा करी हो, भगवान इतने उतावले हो, इस प्रकार से ऐसे हो, ऐसे तो हमने आज तक किसी को देखा नहीं। ये कौन है, ऐसे इसने कौन सा पुण्य किया, इस ब्राह्मण देवता ने। देखने पर तो दरिद्र ही है, क्योंकि देखने में तो दरिद्र ही देख रहे थे, तो दरिद्र ऐसे कौन सा इसने ऐसा पुण्य कर्म किया, ऐसा कौन अभूत भिक्षु है जो भिक्षु, इस भिक्षु ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया। तो भगवान जो तीनों लोग स्वामी इसकी पूजा कर रहे हैं। बड़ा बहुत सारी स्त्रियों को जो देख रही थी, उन स्त्रियों को बड़ा आश्चर्य लगा, सारे घेर करके आ गई। इस प्रकार से सभी ने फिर उस प्रकार से पूजा करी, सभी ने अभिवादन कर लिया।
अब 10 इतनी स्त्रियाँ हैं, एक एक करके तो अभिवादन नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक करके अभिवादन करेंगे तो वो प्रणाम करने में सारा समय निकल जाएगा। ये दूर से ही प्रणाम किया जाता है। जैसे कोई सभा में आया है, तो सभा में आता है तो मंच पे आता है तो हर व्यक्ति को करके उस मुख्य व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते। एक दो व्यक्ति प्रणाम कर लेते, एक दो व्यक्ति पूजा कर लेते हैं, बाकी जो व्यक्ति जहाँ पर बैठा हुआ है वहीं से बैठे बैठे ही प्रणाम कर लेना चाहिए। चाहे उठ करके वहीं से उठ करके प्रणाम कर लेना चाहिए, अथवा वहीं से बैठे बैठे प्रणाम कर लेना चाहिए। नहीं तो सभी उठ करके एक एक प्रणाम करने आएंगे तो वो प्रणाम में समय निकल जाएगा। उससे जो सुनना चाहिए, जो वक्ता को मिलना चाहिए, तो वक्ता को नहीं सुन पाते। इसलिए स्त्रियों ने भी दूर से ही प्रणाम कर लिया, तो दूर से प्रणाम कर लिया तो दूर से हो गया। इसके पश्चात भगवान ने दोनों ने खाया पिया, कुछ मित्रता में वो पूजा करी, अन्य स्वागत सत्कार किया। तो भगवान ने कहे, श्री कृष्ण भगवान ने अपने मित्र से हंसी मजाक चालू की। कहते हंसी मजाक नहीं चालू करेंगे तो वो साक्षात ही रहेंगे सुदामा। वैसे संकोच में तो पड़ ही गए थे, कहाँ तो मैं और कहाँ भगवान, और कहाँ भगवान ने मेरी ऐसी पूजा करी। तो ये जो सामने पे कई स्त्रियाँ हैं, बड़ी आभूषण आदि पहन करके बैठी हुई हैं, और वो स्त्रियाँ मेरे विषय में क्या सोच रही होंगी, ये भी समस्या है। क्योंकि सारे सुंदर सुंदर वस्त्र पहन कर बैठी, आभूषण पहन कर बैठी हुई थी, और मैं तो फटक खाया कपड़ा पहना हुआ हूँ, तो मेरी ऐसी नस नाड़ियाँ भी जब मेरे विषय में क्या सोचें, संकोच भी हो रहा होगा। तो भगवान को उस संकोच को हटाने के लिए इस प्रकार से मजाक आदि चालू किया। तो भगवान कहते हैं, अपि ब्रह्मन् गुरु प्रहलाद भवतालब्ध दक्षिणा समामृतं कर्मज्ञा भार्योडः सदृशी नवा। हे ब्राह्मण देवता, हे धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले, हे ब्राह्मण देव, हे भूदेव, ब्राह्मण को भूदेव का बोलते हैं। आपने गुरु जी को अध्ययन करने के लिए गए थे, और दक्षिणा दे करके आप गुरुकुल से लौट करके अपने घर में आ गए थे समूहतः संस्कार करने के पश्चात। जब तक समूहतः संस्कार आचार्य नहीं करता, गुरु नहीं करता, तब तक वह गुरुकुल से आ नहीं सकता, भाग नहीं सकता। यदि भागता है तो पूरी विद्या उसको नहीं हुई, अधिकारी ठीक नहीं है। या तो गुरु मतलब ऐसा हो, मतलब या तो गुरु हमेशा के लिए वो आश्रम छोड़ के चला गया, तब विद्यार्थी को पढ़ाने वाले नहीं तो भाग जाते हैं, विद्यार्थी चले जाते हैं। जैसे अत्रि मुनि के विषय में आता है, अत्रि मुनि के आश्रम में अब 100 वर्ष तक आगे बढ़ गया, अत्रि मुनि समाधि बैठ गए, अब पढ़ाना विद्यार्थी खाने के लिए कुछ घने नहीं बचा, और फिर जल आदि की भी नहीं समस्या, तो सारे विद्यार्थी छोड़ छाड़ कर भाग गए, क्योंकि अब उनको संकट ही प्राप्त हो गया। बहुत दिनों तक सहन किया उन्होंने, तो बाद में देखा था हमारे गुरु ने तो समाधि लगा दी, अब विद्यार्थी नहीं हो पा रहे और सब भूखे ही बनने लगे। तभी उस अवस्था में विद्यार्थी को छोड़ करके चले गए थे, दूसरे आश्रमों चले गए थे, स्थान चले गए। किंतु जहाँ पर सारी सुविधा है, तो जब तक समूहतः संस्कार नहीं होता तब तक विद्यार्थी उसी गुरुकुल में रहता है। समूहतः संस्कार कर दिया तो मान लेता है कि मेरी पूरी विद्या हो गई, उस गुरुकुल से तो पूरी विद्या हो गई। तो कहते हैं आपने समूहतः संस्कार करने के पश्चात अपने घर में आ गए, गुरु दक्षिणा दे करके समूहतः संस्कार करके अपने घर में आए। तो घर में आकर के आपने विवाह किया तो नहीं किया, दारा का संग्रह किया तो नहीं किया, क्योंकि गुरुकुल से लौट करके आएगा विद्यार्थी तो कभी दारा का संग्रह करता है, कभी नहीं भी करता है। बहुत सी व्यक्ति को वैराग हो जाता है, मैं विवाह नहीं करूँगा, तो जो विवाह नहीं करता उसने पत्नी का संग्रह नहीं किया, और जिसकी इच्छा होती नहीं अपने कुल परंपरा को चलाना है, मेरे को आगे बढ़ाना है, धर्म का कार्य करना है, कुल परंपरा को चलाना है, तो विवाह करता है वो। तो आपने विवाह किया तो नहीं किया, आपके सदृश आपके कुल के योग्य जिस कुल में है, आप जिस वर्ण के उसी वर्ण के योग्य, आपके कुल के योग्य आपने दारा का संग्रह किया अथवा नहीं किया। कभी कभी कुल के विपरीत यदि संग्रह कर लिए दारा का तो वो गृहस्थी गड़बड़ हो जाती है क्या नहीं, कभी कभी हो जाती, कभी कभी नहीं भी होती, दोनों प्रकार से। प्रायो गृहेषु ते चित्तम अकामवीतम तथा नैवाति देशे धनेषु वृतम।
कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उनकी अवस्था को इसको देख करके उनके आपको पहले से ही जानते थे भगवान, पहले प्राय करके आपने द्वारका का संग्रह कर लिया है, किंतु आपका मन काम में लगता नहीं है, आपका पत्नी के प्रति आपका मन है कालीन, आपका मन रमता नहीं है, आप धन को लोभी भी नहीं है, आप कैसे हैं धन के लोभी नहीं है, आपको धन से कोई लगाव भी नहीं है, ऐसा मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और आगे वर्णन करते हैं, क्वचित गुरु बड़े वासे ब्रह्मण स्मर्शी नव्यता जो विद्याय विद्येयम तमसा पारम के हे ब्राह्मण देवता, हम दोनों जब गुरुकुल में निवास करते हैं तो आपको ये स्मरण है कि निश्चित रूप से गुरुकुल में ही वो विद्या अर्जन की जाती है, जिस विद्या को अर्जन करके हम इस जगत से पार हो जाते हैं। वो ज्ञान मात्र गुरुकुल में ही प्राप्त होता है, अन्य जगह प्राप्त नहीं होता। अतः जो ज्ञान इस संसार को पार करने वाला है ज्ञान वहाँ पर प्राप्त होता है, गुरुकुल में प्राप्त होता है, जो तम के पार पहुँचाने वाला है। इस प्रकार से क्या आपके स्मरण है उस ज्ञान को यथार्थ रूप से देखा जाए कि गुरुकुल में ही उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, अन्य जगह उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वेद का ज्ञान गुरुकुल में ही होता है, और वेद के साथ साथ वेदों का जो अंतिम भाग है उपनिषद है, वह भी गुरुकुल में ही उसका ज्ञान हो जाता है। फिर उसी को लेकर के ज्ञान को लेकर के व्यक्ति फिर उसी प्रकार से जीवन निर्वाह करता है। यदि उसको संसार से बहरा हो गया तो संन्यास धारण कर लेता है, कभी नहीं भी हुआ संसार घर में रह करके संसार से बहरा से युक्त होकर के ही संसार के प्रति बहरा फिर भी अनासक्त भाव से युक्त होकर के सारे कार्य करता है, अनासक्त भाव से घर जीवन निर्वाह करता है, किंतु उसमें कोई आसक्त नहीं रहता, अनासक्त भाव से युक्त होकर के जीवन निर्वाह करता है। घर जीवन का निषेध भी नहीं है, घर जीवन का निषेध हो जाए तो हम सभी आएंगे नहीं, है कि नहीं? इसलिए उस अनासक्त भाव से सेवन करने का आया है। आसक्त भाव से सेवन करेंगे घर जीवन को तो फिर बंधन कष्ट आदि की प्राप्ति होगी, अनासक्त भाव से सेवन करेंगे तो बंधन आदि की कष्ट आदि की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हे मित्र, आपको क्या याद है कि हम एक बार आपको मेरे को दोनों को गुरु माता ने जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजा था, बोला था हम दोनों गुरु माता को आज्ञा लेकर के गुरु की सेवा करते हुए जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए और दूर देश में थोड़े निकल गए। अब सायंकाल होते होते पूरी वर्षा हो गई, और वर्षा हो गई तो वर्षा इतनी भयंकर हुई कि मानो पहले ही आ गई। उस काल में हमको जल है कि थल है स्पष्ट दिखना ही बंद हुआ है, जैसे बाढ़ आ जाती है यहाँ पर तो वहाँ पर है जल है कि थल, पूरा थल है कि नहीं है तो दिखता ही नहीं है, पूरा जल ही जल दिखता है। कि आपको इसमें हम अपने ठंड से ठुठर रहे थे और हम वृक्ष के ऊपर चढ़े रहे, हमने उस वर्षा को लेकर तो भाग ही नहीं पाए और सारी रात हम उस वृक्ष के ऊपर चढ़े बैठे रहे और ठुठर ठंड के मारे ठुठरे रहे। अब इधर गुरु को मालूम पड़ा कि गुरु ने देखा कि कृष्ण और सुदामा जी नहीं, सुदामा नहीं है, कहाँ गए? तो गुरु हमको शिष्यों को लेकर के खोजने के लिए आए, इधर हम यानी लकड़ी लेने के लिए गया तो उन्होंने देखा कि अभी तक इन्होंने लकड़ी का त्याग नहीं किया, अतः ये इन्होंने धर्मपूर्वक मेरी अच्छी प्रकार से सेवा करी, आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और लकड़ी लेकर के ही घर में आ रहे थे। तो उन गुरु ने हमको देखा, हमको इस प्रकार से अवस्था हम देखा कि ठंडी के कारण टुट भी रहे थे और हमारी ऐसी धर्मनिष्ठा देख करके सेवा भाव को देख करके हम दोनों को गुरु ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? जो मैंने तुमको वेद अर्जन कराया वो कभी तुमको विस्मरण हो ही ना, और तुम धर्म में निष्ठा बना करके बने, तुम्हारी धर्म से कभी भी निष्ठा च्युत ना हो, धार्मिक बने रहो। ऐसा गुरु है, और जो मैंने नहीं अध्ययन कराया वो भी तुमको आ जाए, ऐसा आशीर्वाद हमको हम दोनों को गुरु ने आशीर्वाद दिया। क्या आपको याद है? इस प्रकार से भगवान ने उनको खोलने के लिए पूर्व की स्मृति आदि को वर्णन किया। तो भगवान की वाणी सुनकर के सारी स्मृति तो आई गई। ऐसे आपको कभी पुरानी घटना को याद दिला दे तो पुनः ताजी हो जाती है, स्मरण हो जाता है।
उसी प्रकार से भगवान ने भी इस प्रकार से मनुष्य लीला करते हुए उनसे इस प्रकार से विवाह किया। तो वो भी भूल गए। इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कुछ और कहते हैं। अब भगवान कहते हैं कि तुमने विवाह तो किया है, बहुत आदि किया है, तुम्हारी जो पत्नी आता मेरी भाभी तो विवाह किया, तो मेरी भाभी तो मेरे से प्रेम करती, कुछ ना कुछ तो मेरे को दिया हो खाने के लिए, वो बताओ है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो खाने को दिया होगा, क्या मेरे लिए भेंट लेकर आए? अगर आप चले होंगे तो आपके मन में आपने तो ये पढ़ा ही था, खाली आप नहीं जाना चाहिए। मम्मी महाराज की स्मृति को आप पढ़े थे, तो आप घर से आते कुछ ना कुछ तो खाने के लिए लेके आएंगे, मेरे लिए कुछ भेंटें लेकर के आए होंगे। क्या लेके आए? तो मेरी भाभी ने मुझको क्या भेंट दिया है, भेंट दिया है खाने के लिए, क्या बताओ, वो दे दो मेरे को। अब वो ऐसी भेंट की जब थोड़ी संकुचित हो गए, दें तो कैसे दें? जिन्होंने मेरे को 56 प्रकार का भोजन करा दिया, मैं सूखे चावल हो तो कैसे? पर सामने समस्या ये है, चलो चावल भी दे सकते हैं हम, लेकिन सामने ही बैठी हैं स्त्रियाँ, ये क्या कहेंगी? देखो चावल लेके आए। अब स्त्रियों को संकोच कारण, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति किसी घर में भोजन करने जाता है, अब वो भोजन करते करते समय कुछ स्त्रियाँ तो कुछ पुरुष वहाँ में 4-8-10 व्यक्ति सामने खड़े हो जाते हैं, तो कभी कभी संकोच लग जाता है, खाऊँ के ना खाऊँ, ज़्यादा खाऊँ या तो ना खाऊँ। तो कभी कभी किसी स्त्री का अगर उसके ऐसा मालूम हो जाता है कि बहुत ही खा रहा है, तो वहाँ भी ऐसे ही किसी व्यक्ति संकोच कर रहा आता है। कभी कभी किसी जगह में हम देखा है, कोई महात्मा जैसे संकुचित हो जाता है, कोई तो नहीं होता, और खाते फूल लाते रहेंगे, खाते रहेंगे हम उस प्रकार से। जैसे कभी कभी किसी घर में भोजन करने के लिए हम जाते हैं, अब छोटी छोटी कटोरी में रखते हैं वो छोटी कटोरी, अब 8-10 कटोरी अलग दिया, अब इसको खा कर जा ना खा, अब छोटी छोटी कटोरी में रखें, छोटा ही रखते हैं। अब छोटा रखने से एक और में चली जाएगी, अब मांगे कि ना मांगे ये भी संकोच लग जाता है। बड़ी कटोरी में रखेंगे तो मांगने में कुछ समझ नहीं, छोटी दिन पहले नहीं रख दिया, तो वहाँ पर कभी संकोच होता है। और ये भी मालूम है कि घर में तो इतना ही खाते हैं, कम खाते हैं, बार खाते हैं कि कम खाते हैं। अब महात्मा तो एक बार खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ भी ये भी शंका हो जाती है। तो एक जगह 2 जगह 3 जगह ऐसा हो गया है, तो कहते कभी मांगता भी नहीं था संकोच कारण। तो यहाँ पर वर्णन कर वो सामने स्त्रियाँ बैठी हुई हैं, अब इनके सामने तुम तो कह सकूँ, यहाँ पर वो कांप में उनकी दबी हुई थी, नहीं दिया उन्होंने। अणु अपि अपहर्त भक्ति ब्राह्मणा भूदेव में भवे भूरि अपि अभक्तो पहटम नाम तो साय करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, मेरे लिए मेरा भक्त है, थोड़ा सा भी देता है, प्रेम पूर्वक देता है। मेरा भक्त मेरे लिए थोड़ा सा भी देता है, तो प्रेम पूर्वक यदि देता है तो थोड़ा भी है वो मेरे लिए बहुत भयंकर, बहुत है। अब किंतु जो भक्त मेरा नहीं है, मेरा भक्त नहीं, मात्र दिखावा है, बहुत भी दे तो मेरे लिए वो मात्र थोड़े तिनके के बराबर है। यदि मेरा भक्त है और प्रेम पूर्वक देता है, थोड़ा सा भी देता है, तो मेरे लिए बहुत है उसके लिए, मेरे लिए तो कि इसने बहुत दिया मेरे लिए, बहुत भेंट पूजा मेरी कर। किंतु मेरा भक्त नहीं आता, मेरे प्रति दिखावा मात्र करता है, श्रद्धा कम रखता है और बहुत धनाढ़ है, लेकिन देता भी बहुत है। किंतु मेरा ज़्यादा भक्त नहीं है, उसकी कामना बहुत बड़ी हुई है, दूसरी प्रकार की हुई है, और दिखावा थोड़ा ज़्यादा करता है, तो वो बहुत दान देने के पश्चात उसका थोड़ा सा छोटा दान है, उससे भी ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता। उसी से ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ जो प्रेम पूर्वक कम भी दे, लेकिन प्रेम पूर्वक दे। इसलिए आप मेरे लिए क्या लेकर बताओ, है कि नहीं? ऐसा बोल करके मजाक करके बोलिए, आप क्या लेकर आए बताओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तियुक्तम अस्नामि प्रसादमा। कहते हैं पत्रम है, पुष्प है, फल है, तोय, जो भक्ति से मेरे को देता है, मैं उस भक्ति को लेकर के सीधी ग्रहण कर लेता हूँ, खा लेता हूँ, भक्षण कर लेता हूँ। फल पत्र पुष्प आदि तो मैं फल तो खा लेता हूँ, पत्र पुष्प आदि अपने ऊपर धारण कर लेता हूँ, है ना, माला को ऊपर धारण कर लेता हूँ, फल तो खा लेता हूँ, इस प्रकार से।
तो भगवान ने जब इस प्रकार से उनकी संकोच को बता दिया, अपनी यथार्थवाद बोल दी। ये यथार्थवाद है। भगवान श्री शिव जी कहते हैं, मैं तो जात दिखावे से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो मात्र जल से प्रसन्न हो जाता हूँ। कोई भक्त मेरे को जल चढ़ा दी, उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। आगे प्रसंग आएगा, सुनाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, किंतु देखा कि लक्ष्मी के पति हैं, 3 लोग स्वामी 56 प्रकार के भजन गाते हैं, मैं यदि दीपक कैसा हूँ, तो दिया ही नहीं। जब नहीं दिया तो फिर भगवान ने देख लिया कि संतोष के मार्ग दे नहीं रहा। और दूसरे विशेष इसके मन में ये भी भावना है कि मेरे को धन के लिए है। इनकी जो पत्नी है, पत्नी की तो भावना थी कि मेरी हमारी हालत ऐसी खराब हो गई है, तो उन्होंने कहा कि इसको उद्धार कैसे कर, इसकी पत्नी को उद्धार कैसे करूँ। विशेष इसका उद्धार तो करने की जरूरत नहीं है। तो पर ब्रह्म है, मतलब एक विद्वान है, निष्ठ है, मेरे भक्ति रखने वाली, इनको कुछ आवश्यकता नहीं, किंतु पत्नी को तो आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा कि मैं इसको ऐसा संपत्ति देता हूँ 3 लोगों में जिसके पास में होगी नहीं। ऐसे जान करके भगवान ने देखा, अरे तुम्हारे आँख में क्या दबा, बगल में क्या दबा है, छीन लिया जबरदस्ती। अब छीन लिया तो थोड़ा नीचे भी लग गया। अब स्त्रियों ने देखा कि ये तो चूड़ा आदि है, तो स्त्रियाँ तो कुछ नहीं बोली। भगवान ने देखा कि अरे ये तो मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, पसंद है, मतलब प्रसन्न करने वाला है, जो तुम लाए हो, प्रेम पूर्वक लाए हो, मेरे लिए तो तृप्ति करने वाला है, किंतु 3 लोगों को तृप्त करने वाला है। अब यहाँ पर 3 लोगों को तृप्त करने वाला भगवान ने बोल दिया, तो विराट रूप से बोल दिया यहाँ पर। अब भगवान ने विराट रूप से बोला, तो इसलिए 3 लोगों को दान करने का फल मिल गया, 3 लोगों को भोजन कराने का फल मिल गया। यदि भगवान कहते मेरे को प्रसन्न करने वाला एक व्यक्ति को लाया, थोड़ा सा पुण्य मिलता, तो किंतु भगवान ने वहाँ पर विराट रूप से बोल दिया कि एक मेरे लिए ने 3 लोगों को तृप्त करने वाला है, तो 3 लोगों को तृप्त करने वाला ऐसा बोल दी विराट रूप से, तो उन्होंने मानो 3 लोगों को तृप्त कर दिया। कितना बड़ा दान का फल हो गया होगा। तो भगवान ने एक मुट्ठी खा लिया, एक मुट्ठी चूड़ा खा लिया, चावल खा लिया, पोहा खा लिया, लैया दाना खा लिया। एक मुट्ठी खाने से उन्होंने पूरी कहते हैं पृथ्वी लोक की संपत्ति दे दी। एक दूसरी मुट्ठी खाने वाले तो लक्ष्मी दे दी। क्या मैं तो तुम्हारी अधीन रहती हूँ, मैं दूसरे के अधीन नहीं रहती, मैं मेरे तो पति तुम ही हो, मैं तुमको छोड़कर कहाँ जाऊँगी। तो भगवान ऐसा मत करो। दूसरा मुट्ठी खाने वाले थे, लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज ऐसा मत करिए, मैं तुम्हारी पति हूँ, मैं तुम्हारी शरण की दास हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, तुमको छोड़ करके। और दूसरा लौकिक दृष्टांत को लेकर कहते हैं, यदि चावल अच्छे चावल खाने तो पेट बदहजमी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा चावल नहीं खाना चाहिए। भावना तो उनकी दूसरी थी, और लौकिक दृष्टांत को दे दिया यहाँ पर। कहते हैं तो उनकी भावना थी यदि भगवान दूसरी मुट्ठी खाएंगे तो मेरे को जाना पड़ेगी, वैकुंठ छोड़ करके मेरे को भागना पड़ेगी, इधर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं वैकुंठ को छोड़ करके भी नहीं आना चाहती, भगवान के चरणों को भी नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। अब दूसरी स्त्रियों ने सोचा, दूसरी स्त्रियों ने भाव नहीं रखे कि भगवान को रुक्मणी क्यों रोक रही हैं। उन्होंने सोचा कि हो सकता है इनके पेट में कुछ गड़बड़ी हो जाए अच्छे चावल खाने से, इसलिए रुक्मणी रोक रही। क्योंकि रुक्मणी का भाव जान गई थी, रुक्मणी जान गई थी कि मैं तो लक्ष्मी हूँ, तो मैं भगवान ने क्या दे रहे हैं वो जानती थी, इसलिए उनको जबरदस्ती हाथ रोक दिया। तो भगवान ने फिर खाया नहीं, एक मुट्ठी मात्र चावल खाया, एक मुट्ठी चावल खाने के पश्चात छोड़ दिया। और वहाँ पर जो चावल है अन्य स्त्रियों ने खाया, प्रसाद के रूप में खाया। इसके पश्चात आप कहते हैं यहाँ पर बात है, यदि मुष्टिम शब्द जप्त्वा द्वितीयम जब माददे तावत् श्री जगृहे हस्तम तत्पराः बैठिना। पहले मुष्टि को तो खा लिया भगवान ने, दूसरी मुष्टि जैसी उठाई तो लक्ष्मी जी ने, रुक्मणी ने हाथ छोड़ दिया। तो भगवान जान मत कहा अपच हो जाएगी। अपच का मतलब मैं नहीं तुमको छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहती, इसलिए मेरी गति तो आप ही हैं। और मनुष्य लोक के प्राणियों को, मनुष्य लोक के प्राणी की इतनी संपत्ति पर्याप्त है, इससे आगे नहीं, इससे आगे नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से लक्ष्मी का अभिप्राय था, तो भगवान ने नहीं खाई, छोड़ दिया। इसके पश्चात जिस पलंग पे लक्ष्मी मतलब रुक्मणी सोती थी, भगवान श्री कृष्ण सोते थे, उसी पलंग पर रात्रि भर उसी नहीं सोए। इसके पश्चात प्रातःकाल स्नान आदि किया, स्नान आदि संध्या बंदन आदि करके ब्राह्मण देवता ने कहा मैं अपने गंतव्य को जाता हूँ, मिल लिया बहुत है, आप ही राजा हैं, कुछ न कुछ कार्य करते रहते होंगे,
मित्र को यदि मैं रहूँगा तो आप नहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते, दूसरा कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि मित्र घर में बैठा हुआ है, दूसरा छोड़ करके चला जाए तो गड़बड़ हो जाता, अपमान होता है। ऐसे कोई अतिथि घर में आए और घर वाले भी हो जाए, दूसरी जगह चला जाए, चलो तुम यहाँ घर में अतिथि को बोल दिया, तुम घर की रखवाली कर देना, हम थोड़ा घूम करके आ जाए, तो वो अतिथि का अपमान हो जाता है। इसलिए ज़्यादा दिनों तक भी अतिथि को नहीं रहना चाहिए। 2 दिन 3 दिन तो बहुत है, इसके बाद तो कहते हैं अतिथि अतिथि नहीं रहता, तो फिर काम करने वाला तो घर वाला हो जाता, फिर अतिथि संज्ञा भी नष्ट हो जाती उसकी। तो ब्राह्मण देवता को कहते हैं राखी आदि खूब अच्छी प्रकार से खिलाया, नए नए वस्त्र पहना। इसके पश्चात सुबह होते समय उनके जो वस्त्र आदि थे उतार दिया, तो नए वस्त्र भी भगवान ने नहीं दिए, जैसे वस्त्र ना थे वैसे वस्त्र नहीं दिया। कुछ 1 रुपये भी नहीं दी, प्रत्यक्ष 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 मोहरा आदि भी नहीं दिया, सोना चांदी आदि भी नहीं दिया, और आश्वासन भी नहीं दिया कि मैं तुमको धन दूंगा, कुछ भी नहीं दिया। अब भगवान से विदा लेकर के चलने लगे, रास्ते में चलने लगे, तो रास्ते में जाते 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 उनके मन में कल्पना उठने लगी, जब भगवान ने ठीक कहा मेरे को संपत्ति नहीं दी, मेरे मन को देखो, मन क्या क्या सोच रहा था कि मैं जाऊँगा तो भगवान को उस मांग भगवान मेरे को देंगे। ये मन कैसा मूर्ख है, भगवान ने इसे ठीक ही नहीं दिया कि यदि संपत्ति आएगी तो ये बिगड़ जाएगा। संपत्ति यदि इसके पास में जाएगी तो मन संपत्ति क्या कर दे, चंचल बना दे। लक्ष्मी जिसके घर में आई धन संपत्ति, उसको चैन से बैठने नहीं दी, दे दी वो लक्ष्मी। आपने भी देखा होगा जिसके पास में लाख रुपया जाए तो शांत वो नहीं बैठता, उसके मन में यूँ नहीं चलती रहती 1 लाख रुपये के बाद में इसको बढ़ाना है, मेरे को ये व्यापार चालू करना है, ये छोटा व्यापार, वहाँ से बड़ा व्यापार। ऐसे महात्मा के पास में भी है। अब उसको महात्मा को किसी ने 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख रुपये दे दी तो उसका मन भी अशांत हो जाता है, कहते हैं कुटिया बनाऊँगा, आश्रम बनाऊँगा, वो बनाऊँगा। तो लक्ष्मी बैठने नहीं देती, धन लक्ष्मी रूप धन बैठने नहीं देता, चंचल है, क्योंकि लक्ष्मी का वो दिया है, बोला है लक्ष्मी चंचला। लक्ष्मी क्या होती है, चंचल होती है, स्थिर नहीं रहती, बहुत ही कम होगी किसी के पास में लक्ष्मी स्थिर रहेगी, लेकिन वो चंचल चलती रहती, चंचल है। लक्ष्मी और पार्वती का संवाद है, वहाँ पर लक्ष्मी पार्वती कहती है तुम चंचल से उत्पन्न हुई हो इसलिए तुम चंचला हो, तुम चंचल से उत्पन्न हुई हो इसलिए तुम चंचला हो। मैं तो अचल से उत्पन्न हुई इसलिए मैं अचला हूँ। मैं अचल से कहाँ से उत्पन्न हुई कि मैं पर्वत से, पर्वत अचल होता है उससे वो उत्पन्न हुई है तो मैं अचला हूँ। तू चंचल है, समुद्र तेरा पिता कारण चंचल है, अल्पा रहता है इसलिए तू भी चंचला है। ऐसा लक्ष्मी का और पार्वती का संवाद है। एक बार के ये संवाद सुनाता हूँ। कहते हैं लक्ष्मी कहाँ पर, लक्ष्मी के पति यहाँ पर आ गए पृथ्वी लोक में, विष्णु भगवान और शिव जी के पति, शिव जी भी पृथ्वी लोक में आ गए। अब दोनों स्त्रियाँ अकेली नहीं, स्त्रियाँ अकेली होती हैं तो गप्पे लगाने के लिए पड़ोसन के पास चली गई है क्या नहीं। तो उसने लक्ष्मी सोचा मैं कब तक है अकेली समय बैठी, चलो अपनी सखी पार्वती से मिलने के लिए चली जाती हूँ। तो पार्वती के पास मिलने के लिए चली गई लक्ष्मी। लक्ष्मी ने कहा कि हे अकेली देखी उदास बैठी थी पार्वती। लक्ष्मी पूछ लिया हे पार्वती उदास क्यों बैठी हो, तुम्हारे पति कहाँ गए, क्या भिक्षु उपवास थी, भिक्षु कहाँ गए, ऐसा बोले। भिक्षु उपवास थी भले तो मंगे पशुपति किन्नास्त्र सब लोग मुक्ते पन्न भूषण सती श्वेते सतस्य परे आर्य मुंचे विषादमस्तु कमले न हम प्रकृत्या चला उत्तम श्री गिरिजा समुद्र तनयो संभाषण पातवान। ये श्लोक है, कवि के बाद रचित है। लक्ष्मी ने पूछा हे पार्वती तुम्हारा जो भिक्षुपति है कहाँ खिला है, क्योंकि भीख मांगते रहते शिव जी, वो तो आपने देखा होगा भीख मांगने का। तो लक्ष्मी की वाणी सुनकर पार्वती कहती है अरे देखो इसकी बुद्धि कितनी खराब हो गई, मेरे पति को भिक्षु बोलती है अपने पति को बैकुंठ तीनों लोग को स्वामी बोलते। तो लक्ष्मी की वाणी सुनकर उत्तर देती पार्वती तेरे को पता नहीं है तेरा पति मेरे पति, तू अपने पति को मेरे से क्यों पूछ रही, तेरे पति को तेरे को खबर रखना चाहिए, मेरे से खबर लेने की क्या जरूरत है। यदि तू मेरे से पूछती है तो मैं बताती हूँ तेरा पति बाली के यहाँ पर भीख मांगने के लिए गया बाली के यहाँ पर भीख मांगने के लिए गया। लक्ष्मी सोचे इसने तो विपरीत उत्तर दे दिया, इससे काम नहीं चलेगी। तो लक्ष्मी ने फिर बात घुमा कर बोल दिया भिक्षुपास्ती बदल मकी पशुपति किमनाथ सब लोग। अरे मैं
आप भिक्षु की बात नहीं कर, पशुपति की बात कर रहा हूँ। भगवान शिव जी का नाम ही पशुपतिनाथ है, तो पशुपति के नाम कर रहा हूँ। तो लक्ष्मी की वाणी सुन करके बोलती है कि अभी भी इसकी बुद्धि ठीक है नहीं है। तो फिर उसने कहा, अरे तू अपनी पति के विषय में मेरे से क्यों पूछे, क्या तेरे को मालूम नहीं गोकुल में जाकर गाय चरा रहा है। गोकुल में आकर गाय चराई भगवान श्री कृष्ण। लक्ष्मी ने देखा यहाँ भी पासा उलट गया कि नहीं नहीं, मैं पशुपति की बात नहीं कर रहा। अरे सर्प जिस धारण किया है, मतलब किम किम भिक्षुपास्ति वाले मती पशु किम नास्ति सर्वोत्तम मुक्ति पन्न भूषण सबित, जिसके गले में भूषण सर्प का भूषण, उसकी बात कर रही है, ना कि मैं पशुपति आदि की बात कर रही हूँ। तो लक्ष्मी की वाणी सुनकर के पार्वती कहती अभी भी इसकी बुद्धि ठिकानी नहीं है। तो कहती है, अरे तेरे को मालूम नहीं शेष सैया के ऊपर तू बैठी रहती है और तू वहाँ पर पैर दबाती रहती है, उसके विषय में तू मेरे से क्यों बोलती है। क्योंकि भगवान विष्णु भी शेष सैया पर बैठे रहते, लक्ष्मी पैर दबाती रहती है। तो लक्ष्मी ने देखा कि यहाँ भी मेरी पासा ही उलट गया, जितनी प्रश्न करते हैं विपरीत रूप से पार्वती उत्तर दे देती है। पर बाद में पार्वती बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। उसने कहा कि देख लक्ष्मी, मेरी प्रकृति अलग है और तेरी प्रकृति अलग है। मुग्धे पन्न भूषणा सकत सकित सेते सतस्य आरे मुंच विषाद मस्तु कमले न हम प्रकृति से। जो लक्ष्मी की वाणी सुन करके कहती है पार्वती, देख लक्ष्मी, मेरी प्रकृति अचल है, मैं अचल से पैदा हुई और तेरी प्रकृति चल है। तू चल से पैदा हुई, तेरी जो प्रकृति है समुद्र है, तू चल से पैदा हुई थी, तू भी चंचला है और मेरी प्रकृति तू अचल है, तो इसी में अचल हो, तू चंचला होकर के ऐसी मेरे से बात कर रही है। तो वहाँ पर एक कवि कहता है कि इन दोनों का संवाद है हमारी लक्ष्य का, एक कहानी मजाक के रूप में है। तो यहाँ पर भी बीच में कहाँ से आ गया, बीच में ही आ गया। तो कहते हैं भगवान, बीच में ये है कि अरे ब्राह्मण देवता सोच रहे थे कि यदि भगवान मेरे को संपत्ति देंगे तो मैं बिगड़ जाऊंगा, इसलिए भगवान ने मेरे को दिया ही नहीं, लक्ष्मी दी नहीं। तो लक्ष्मी आने से व्यक्ति बिगड़ जाता मतलब व्यापार में लग जाता है, कुछ आगे पीछे योजना बनाने लग गए, भजन पूजन सारा ही छोड़ देता है। जैसे ही लक्ष्मी आई उसी समय भजन पूजन सारा बंद, क्योंकि योजना बनाने में चालू हो जाता है। जब तक जैसे महात्मा के पास में भी है, जब तक लक्ष्मी नहीं आए तब तक खूब भजन करेगा, और जैसे ही लक्ष्मी आ गई समझ लो भजन आधा चला ही गया, उसी काल में चला गया, क्योंकि योजना चालू हो गई इस प्रकार से। तो चलते चलते फिर आपने ऐसे मन में चिंतन करते करते घर पे पहुँच गया जहाँ पर नगर उनका था। अब वहाँ पर देखा कि दूसरा आश्चर्य दिख गया, भ्रांति उन्होंने कहा कि मैं ये मेरा ही तो घर है, मेरा ही रात है, मतलब जहाँ पर मैं रहता हूँ ये मेरा ही है क्या, ना कोई रास्ता भटक गया, मैं जहाँ पर आया हूँ मेरा रास्ता तो ही था, इसी गली से आया, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये मेरा ही घर है, तो मैं रास्ता भटक गया, ये यहाँ तो दूसरा ही दिख रहा है। वहाँ पर देखकर आश्चर्य लग गया। तो बाद में देखा कोई दूसरे का हो सकता, थोड़ा मुड़ने से लगे, तो बाद में मालूम पड़ा वहाँ से स्त्रियाँ निकलने लगी, स्त्रियाँ भी ऐसी सुंदर सुंदर रूप धारण करके आ रही। तो सब जो सुदामा जी की पत्नी है उनको मालूम पड़ा कि मेरे पतिदेव आ रहे हैं, और भाई सुदामा की पत्नी भी लक्ष्मी की जैसी हो गई। भगवान ने योग माया जैसी जो रात में यहाँ पर सोए थे, उसी काल में योग माया के प्रभाव से भगवान ने उस नगर को भी दिव्य बना दिया और उनका महल भी दिव्य बना दिया, और उसमें सारे सोना चांदी संपत्ति हीरे मोती सारे बना दिए। और जो उनके पुत्रों में पत्नी में जो कृष्ण भाव था उसको भी हटा दिया। भगवान की माया से हट जाते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति संकल्प करे दिव्य संकल्प वाला, सत्य संकल्प वाला, उसके संकल्प से ही वो सारे खाली हो जाते हैं। तो भगवान की योग माया के प्रभाव से उसके पुत्र भी हृष्टपुष्ट हो गए, पत्नी भी लक्ष्मी की न्यासी हो गई। उनकी जो पत्नी सुदामा की पत्नी थी वो भी हृष्टपुष्ट हो गई, लक्ष्मी की न्यासी हो गई। ऐसा देखकर कि लक्ष्मी उस पत्नी ने देखा, सुदामा की पत्नी ने देखा कि मेरे पति आ रहे हैं, तो अपनी सखियों के साथ हिर करके अपने पति को आगवानी करने के लिए आया। उसने देखा कि ये तो लक्ष्मी आ रही, कोई मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि उसका वो तो मरी मराई सी मतलब कृष्ण थी, फटे फूटे वस्त्र पहने हुए थे, फटे फटा, और मेरे पुत्र भी फटे फटाए वस्त्र पहने हुए थे। एक कहाँ से पुत्र आ रहा है, चेहरा तो वही दिख रहा है, पत्नी का भी चेहरा ही वही दिख रहा है, लेकिन ये जवान कैसे हो गई, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बाद में समझ गए ये तो सारी माया
भगवान श्री कृष्ण दिए। इन्होंने प्रत्यक्ष तो मेरे को 1 रुपया भी नहीं दिया, चलते समय एक सोना का सिक्का भी नहीं दिया, किंतु इन्होंने अदृश्य रूप से मेरे को यहाँ पर दे दी उसी काल में। तो भगवान की कृपा मानी, तो भगवान की कृपा मान करके अपने घर में गए, उनकी पत्नी ने स्वागत सत्कार किया। कहा ये भगवान के द्वारा दी गई संपत्ति है, अब मैं भगवान को अर्पण करके भोगूंगा, मेरा है इस रूप से मैं इस संपत्ति को नहीं भोगूंगा। यदि मेरा रूप से मैं इस संपत्ति को भोगूंगा तो अहंकार आ जाएगा। भगवान के द्वारा दी गई भगवान की संपत्ति है, किसी भगवान को अर्पण करके उन्होंने भोगा, किसी उनमें कभी भी उस संपत्ति को लेकर आसक्त नहीं हुए। फिर बाद में अपने जैसे उनकी आयु थी, शेष आयु थी, उन्होंने शेष आयु होगी, बाद में तो वैकुंठ लोग उनकी हल्की प्राप्ति भगवान के साथ एक रूप हो गए। इस प्रकार से कथा सुदामा का चरित्र पूरा हुआ। अब यहाँ पर है किसी काल विशेष में लेकर के यहाँ होता है कि एक कुरुक्षेत्र में ग्रहण काल आया था। तो ग्रहण काल आया तो ऐसा काल आया था, उस काल में कहते हैं ऐसा योग विशेष था, उसमें ज़्यादा पुण्य कमाया जा सकता अथवा इसके परिणाम खराब निकलने वाले हैं भविष्य में। वो ग्रहण आया था 13 दिनों में, जैसे एक पक्ष में 2 तिथियाँ इकट्ठी घट जाए तो उस समझ जाना चाहिए वो काल है, वो काल कैसा ज़्यादा हानिकारक होगा, अन्य लोगों के लिए हानिकारक होगा। जिस पक्ष में 2 तिथियाँ एकत्रित हो जाए, मतलब 13 दिन 15 दिन का तो होता ही पक्ष है, किंतु कभी कभी 14 दिन का होता है। तो जो 13 दिन का पक्ष यदि हो जाता है वो बड़ा पक्ष खतरनाक होता है, तो भविष्य में उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से ग्रहण पड़ा, उस ग्रहण भी 13 दिन वाला था, मतलब एक पक्ष में 13 दिन वाला सूर्य ग्रहण पड़ा। तो सारे स्त्री पुरुषों ने, राजाओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने सुना कि ग्रहण पड़ा हुआ, तो ग्रहण को देख करके इस ग्रहण में पुण्य कमाना चाहिए, कुरुक्षेत्र जाना चाहिए। तो सारे देशों के राजा अपने अपनी मंडली लेकर के, सेना लेकर के, अथवा जो भी लेकर के, जैसे जिसने सुना वैसे लेकर के कुरुक्षेत्र में गए। तो कुरुक्षेत्र में स्नान किया, भगवान भी गए, द्वारका नगरी से भी आए। तो गोपियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं, यशोदा माता ने, नंद बाबा ने सुना कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए आए हैं। पांडवों ने भी सुना, तो पांडवों ने भी सुना, और पांडवों का राज्य वो कुरुक्षेत्र, कौरवों को पांडवों का राज्य सिंहों का क्षेत्र पर है। तो वो भी अपने देश में कुरुक्षेत्र में स्नान आदि करने के लिए गए। तो सभी ने गए, तो भगवान श्री कृष्ण को सभी ने देखा, और सभी ने गोपियों ने देखा भगवान श्री कृष्ण को। बहुत दिनों के बाद मिले नहीं थे गोपियाँ ने भी, यशोदा माता ने भी बलराम जी को, कृष्ण भगवान को गले लगाया, नंद बाबा ने मिला। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का संवाद हुआ, नंद बाबा आदि के साथ संवाद हुआ, द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के साथ संवाद आया। तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों से ये कहती है, द्रौपदी पूछती है, हे रानियों, तुमको भगवान ने किस किस प्रकार से वर्णन किया, कैसे तुमको भगवान पति रूप प्राप्त हो, तुम अपनी अपनी कहानी सुनाओ। तो लक्ष्मी ने कहा, रुक्मिणी ने कहा कि मैं तो इस प्रकार से जब शिशुपाल के साथ मेरा भाई ने विवाह संबंध तय कर दिया, तो मेरे को लगा तो अब तो मैं दूसरी के पास चली जाऊँगी। तो मैंने तुरंत भगवान को सूचना भेजा, प्रेम पत्र भेजा, तो भगवान ने मेरे को हरण कर दिया। ये विदित हो गई। दूसरी सखी ने कहा कि मेरे को, जामवंती ने कहा कि मेरे को तो भगवान मेरे पिता से लड़ने के लिए आए थे, मणि लेने के लिए आए थे, मणि के माध्यम से मैं भगवान को अर्पण हुई, प्राप्त हो गई। सत्यभामा भी उसी प्रकार से, सारी रानियों ने इस प्रकार से अपनी अपनी घटना सुनाई। और 16,100 रानियाँ थी, उसको रोहिणी बना दिया कि भौमासुर को मार करके इन सारी पत्नी राजकुमारियों ने भगवान को पति से वर्णन कर दिया। इस प्रकार से एक घटना घटी। अब आगे की जो घटना है, आगे का प्रसंग, भगवान श्री कृष्ण जनकपुर यानी मिथिला नगरी में एक ब्राह्मण एक राजा को दर्शन देने के लिए गए, और फिर वेद स्तुति की घटना आती है। भागवत युधिष्ठिर माता मतलब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, परमात्मा कैसा है? निर्गुण निराकार परमात्मा है। ऐसे निर्गुण निराकार परमात्मा को कैसे वो विषय बन जाता है, कैसे उसकी प्राप्ति होती है?
जबकि इंद्रियों का विषय है नहीं है। परमात्मा निर्गुण परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। और जो भी वेद वर्णन करता है सगुण का ही वर्णन करता है, और सगुण का परमात्मा का स्वरूप है नहीं है, तो सगुण से परमात्मा निर्गुण की प्राप्ति कैसे होती है? वेद कैसे निर्गुण परमात्मा का बोध कराते हैं? वो हमको सुनाइए। ऐसा वेद स्थिति में आया। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया कि निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, जबकि जो भी श्रुति पर बोध कराती है वो सगुण का ही बोध कराती है, निर्गुण का तो बोध नहीं कराती। तो उनको श्रुति निषेध कर देती है, परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है। जो भी हम इस बोलते हैं वो सगुण का ही बोलते हैं। वो सगुण शब्द की गति परमात्मा में है नहीं है, तो कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी? ये हमको उत्तर दीजिए। तो ये वेद स्तुति का प्रसंग आता है, तो कल इसका वेद स्तुति को वर्णन करते हैं, कहते हैं। और आगे जो त्रिदेवों की परीक्षा है, भगवान शिव जी को भस्मासुर को लेकर त्रिकासुर को लेकर के कथा कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं